Today it is the last day for narration. आज हम वो सेंटेंसेस करेंगे जिन सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स कि जैसे सूरज सोलर सिस्टम के सेंटर में है, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और उन सेंटेंसेस के करेंगे जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हों। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जैसे कि इंडिया बिकेम एक फ्री कंट्री इन 1947। इंडिया 1947 में आज़ाद हुई थी, आज़ाद हुआ था, तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे उनको हम कैसे उन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं वो भी हम करेंगे। और जैसे कि कोई थॉट्स हों, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक थॉट है। गॉड इज़ वन बट नेम्स आर डिफरेंट, ये भी एक थॉट है। उन सेंटेंसेस को भी करेंगे। और कोई रेगुलर रूटीन, अगर किसी की रूटीन हमें नज़र आ रही है, उन सेंटेंसेस को कैसे करते हैं एग्जांपल्स के साथ करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल्स। He said to me, sun, the sun rises in the east. What is this? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज ईस्ट की तरफ से ही चलता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी होंगे वहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ही सेड टू की जगह पे क्या लगता है, टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज़ चेंज होंगे, जो इनको चेंज करने का रूल है, बट रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज ईस्ट में ही चढ़ता है। तो इसलिए ये लाइन सेम रहेगी, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, the earth revolves around the sun, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लग जाएगा, दैट, बाकी सारा सेम आ जाएगा। ये सारी रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी एज इट इज़ लिख देंगे हम, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ थे। इसी तरह आप और एग्जांपल्स लेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं वो भी चेंज नहीं होते। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की एग्जांपल लेंगे। बॉय सेड टू मी, इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री इन 1947। इंडिया 1947 में फ्री कंट्री बनी। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंडिया को 1947 में ही इंडिपेंडेंस मिली थी। इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द बॉय सेड टू की जगह पे क्या लगता है, टोल्ड। द बॉय टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट
बाकी ये सारा सेम हो जाएगा, आ जाएगा। इंडिया बिकेम ए फ्री कंट्री इन 1947। इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री इन 1947। Let's move to next example. He said, comma inverted comma begin, Babur won the first battle of पानीपत। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई को जीता था। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सच में बाबर ने ही पानीपत की पहली लड़ाई को जीता था, इसलिए ये भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ही सेड कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग जाएगा दैट। बाकी ये सारा रिपोर्टिंग स्पीच सेम लिख देंगे, दैट बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप कोई थॉट की लेते हैं। ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। ये एक थॉट है, इट इज़ ए थॉट, तो थॉट भी चेंज नहीं होते। ही सेड टू की जगह पे क्या लग जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। बाकी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक थॉट है, तो ये चेंज नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। द टीचर सेड God is one, but names are different. भगवान एक है मगर नाम अनेक हैं। ये भी एक थॉट है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। बाकी सारा सेम आ जाएगा। God is one, but names are different. नेक्स्ट, थॉट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, कोई भी थॉट होंगे तो। और एग्जांपल्स पे आते हैं। अब रेगुलर रूटीन की एक एग्जांपल लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, I go for walk daily। मैं रोज़ वॉक पे जाता हूँ। ये किसी की रेगुलर रूटीन दिख रही है, डेली रूटीन दिख रही है। तो जब डेली रूटीन दिखेगी उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन को चेंज कर सकते हैं, सेकंड पर्सन को भी चेंज कर सकते हैं, मगर टेंस चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन भी चेंज हो जाएगा, सेकंड भी चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा रेगुलर रूटीन वाले सेंटेंसेस में। देखो जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लग जाएगा, दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही। तो गो का गो ही रहेगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। तो गो के साथ ईएस लग जाएगा क्योंकि ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो ऐसे ही ईएस लगता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ही गोज फॉर वॉक डेली। इसी के साथ हमारी नरेशन कंप्लीट हुई। तो आज हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमें यूनिवर्सल ट्रुथ नज़र आता है या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट दिखते हैं या फिर थॉट्स दिखते हैं, उसमें रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, जैसी वहाँ पे लिखी होगी उसी वैसी हम लिख देंगे। और अगर
रेगुलर रूटीन, डेली रूटीन नज़र आती है, तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को चेंज कर लेंगे, बट टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम न्यू टॉपिक पे वीडियोस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।